हिमांशु जी, आपका दूसरा प्रश्न है, नेगेटिव सोच कैसे खत्म करें। सबसे बड़ी बात तो है कि हम प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से दिमाग में जो सूक्ष्म तंतु हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सब खुल जाते हैं। हम अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि प्राणायाम करें। इन प्राणायाम करने से हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाता है। और दूसरी बात है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई अच्छा दोस्त होना चाहिए। नेगेटिव सोच समाप्त करने के लिए तरीके बता रहा हूँ। हमारे जीवन में कोई ना कोई अच्छा दोस्त होना चाहिए। दूसरा, हम पत्नी को, माता पिता को, भाई को दोस्त बनाने की कोशिश करें। दोस्त बनाओ। यदि वो पत्नी है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। पत्नी को दोस्त मानिए, अपने पिता को दोस्त मानिए। सलाह देना और सलाह लेना, उनके कामों में हाथ बटाना, वो फिर हमारे कामों में हाथ बटाएं। ऐसा करने से नेगेटिविटी दिमाग की समाप्त होती है। और दूसरी बात, कभी अकेला मत रहिए। दोस्त का मतलब ही है कि अकेलापन दोस्ती दूर करेगा। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पत्नी को नहीं बताते, माता पिता को नहीं बताते, ऐसी बातें कुछ होती है, लेकिन दोस्त के आगे हम सब खुल जाते हैं। तो अपने मन की बात को जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे, अपने दिल को खोल के किसी के पास नहीं रखेंगे, तब तक नेगेटिविटी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। दूसरा, आप खुले विचारों के बनिए। अच्छी बुरी बात जो भी मन में कह डालिए, लेकिन उसको प्रेजेंट कीजिए थोड़ा प्यार से। पत्नी के प्रति बुरा भाव, माता पिता के प्रति कोई बुरी बात मन में है जिस कारण से दिमाग में गांठ सी बनी है, प्रेम से कह दीजिए। कोई बात पिता की पसंद आए, माँ की पसंद आए, मित्र की पसंद आए, गुरु की पसंद आए, कोई बात मन में मत रखिए। लेकिन कहने का जो ढंग होगा वो आपका बड़ा, पहले क्षमा मांगते हुए कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है आपके प्रति। इस प्रकार अपने मन की बात को मन में मत रखिए। और हम अध्ययन करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बात हो, सब जगह अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, जीवन में अच्छी बुरी बातें होती हैं। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। कोई बात ऐसी जो हमको अच्छी नहीं लगी, उसको भूलने में भलाई, उसको भूल जाए, उसकी चर्चा भी मत कीजिए। किसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, फिर दूसरे ने भी बुरा व्यवहार कर दिया, फिर तीसरे ने भी बुरा व्यवहार कर दिया, अब हमारे मन में क्या आएगा कि सारी दुनिया ही ऐसी है। एक ऐसा विचार मन में आ जाता है कि सब लोग ही ऐसे हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब दूसरे अच्छे ढंग से जी रहे हैं तो हम भी जी सकते हैं, दूसरे हंस खेल के जी रहे हैं तो हम भी जी सकते हैं। आनंद तो है कि दुश्मन जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वो भी जब सामने है, उनसे भी हंस के बात करो। वो सड़े जले तो जलते रहें, हम अपना मनोरंजन करें, उनसे भी हंस खेलें, चुटकुले सुने सुनाएं, करें बात। वो मन से चिढ़ते रहे, लेकिन हम पूरा मनोरंजन करें। एक हंसी मजाक वाला स्वभाव होना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करे तो करने दो, हम उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे प्रेम के द्वारा उसके मन में जो ईर्ष्या का भाव बैठ गया उसको दूर करने की हम कोशिश करें। ऐसा अपना पवित्र विचार बनाए, उसके बाद हमारा मन बिल्कुल ठीक होगा। और दूसरी बात है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी इसलिए भी ज़्यादा घुस जाती है कि सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, और पूरी वही होंगी जिसे चाहेंगे भगवान। हम स्वतंत्र नहीं हैं भोग में, सुख दुखों में। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो भी प्रारब्ध बन चुका है, सुख दुख के रूप में वो हमारे जीवन में आएगा। तो हम दुखों का चिंतन न करें। दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके पास सुख ना हो, और कोई भी जीव दुनिया में ऐसा नहीं जिसके पास कोई ना कोई दुख ना हो। दुख भी होते हैं सबके पास, सुख भी होते हैं। हम सुखों का चिंतन करें। एक माँ ने आधा गिलास अपने बेटे को दूध का दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, है ना, मेरा गिलास आधा भरा हुआ है, और दूध को पी गया आनंद में। और दूसरे बेटे को दूध दिया, उसने क्या कहा, मेरा गिलास आधा खाली है। तो दोनों बेटों को आधा आधा गिलास दूध का दिया, तो एक ने भरापन देखा और एक ने खालीपन देखा, क्योंकि वो आधा भरा है आधा खाली है। तो भरापन देखने वाला प्रसन्नता से दूध पी गया माँ को धन्यवाद देते हुए, और जिसने खालीपन देखा तो वो दुखी हो गया, मेरा गिलास आधा खाली है।
तो दुखी हो गया, पिएगा नहीं, पिया तो दुखी होकर पिया। इस प्रकार हम ये बातें छोड़ें, परमात्मा ने जो दिया है उसकी तरफ ध्यान दें, अपनी कामयाबियों की तरफ ध्यान दें, असफलता की तरफ ध्यान न दें। जैसे हम पास हो गए, 33% नंबर लिए हमने, हम पास हो गए, तो 33% आ गए, पास हो गए, इसकी खुशी मनाओ। और जो नंबर नहीं है 100 तक, उसका दुख मत बनाओ। जितना भगवान ने दिया है उसकी तरफ हम केंद्रित रहें और उस सुख को भोगो, तो सारे दुख जो हमको दुख मिले हैं, जो सुख नहीं मिले, उनको भी हम भुला देंगे। प्राप्त सुखों में मस्त रहो। संतुष्टो येन केनचित, भगवान ने गीता में कहा अपने आप को संतुष्ट करो, क्योंकि हमारा प्रारब्ध, हम प्रारब्ध के अधीन हैं। तो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक जिए और हम सत्संग अवश्य सुने। जितना अधिक सत्संग सुनेंगे, सदग्रंथों का ध्यान करेंगे, उतना ही हम अभाव में भी जीना आ जाएगा। कहा कि खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों नहीं तुझे, इसलिए दिल तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। कामनाएं जितनी बढ़ाओगे उतनी ही अशांति आएगी, इसलिए अपनी कामनाओं को कम करो। जितना प्रभु ने दिया है, जितना हमारे पुरुषार्थ से, हमारी मेहनत से जितना मिला, उसी में सब्र संतोष करो। सामने वाले लोग चाहे परिवार के हों चाहे दूसरे हों, हमसे कई बार अच्छा व्यवहार करते हैं, कई बार बुरा भी करते हैं, तो हम उनके अच्छे व्यवहार की तरफ दृष्टि डालें और उनसे अच्छा व्यवहार करें, उनके बुरे व्यवहार की तरफ दृष्टि न डालें। यदि बुरे व्यवहार की तरफ दृष्टि डालेंगे, हम उन पर नाराज़ होंगे और हम भी वैसा ही बर्ताव उनके साथ करेंगे, तो वो सुधरेंगे नहीं और उल्टा हमारे ऊपर और गलत व्यवहार करने लग जाएंगे। हम उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए अच्छा व्यवहार करें। धीरे धीरे यदि वो सुधरे नहीं, कम से कम उनका जो बुरा व्यवहार है वो ज़्यादा नहीं होगा, जितना है उतने रहेगा, उससे कम भी होगा नहीं तो उतना तो रहेगा, उससे बढ़ेगा व्यवहार नहीं। जैसे किसने एक गाली दे दी, बस आपने सहन कर लिया, अब एक गाली आपको मिली, लेकिन आप सहन नहीं करेंगे, आप 2 गाली देंगे, सामने वाला 4 देगा, तो गालियाँ बढ़ गई। कितना अच्छा, पहली बार आप प्रेम से कह देते भाई साहब आपने गाली दी, क्यों दी, मेरा क्या कसूर, क्या दोष मेरा था, प्रेम से बात कर लें। यदि वो क्रोध में आके गाली दी तो शांत हो जाएगा, चित्त सॉरी कह देगा, और नहीं भी कहे कम से कम 2-4 तो नहीं गाली पड़ेगी, एक में ही काम बन जाएगा। तो हम इन बातों का ध्यान रखें, विवेक पूर्वक जिंदगी को जिए, संतों का, महापुरुषों का संग अवश्य करें, सदग्रंथों का पठन पाठन अवश्य करें, तो हमारे मन की नेगेटिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी, जीरो भी हो सकती है। महापुरुषों के अंदर तो ये जीरो होती है, लेकिन फिर भी दुनिया है, संसारी लोग हैं, जीरो ना हो तो कम से कम तुम जीने लायक तो रह जाओ। कई लोगों में तो इतनी नेगेटिविटी होती है, हर बात पे नाराज, हर बात पे नाराज, हर बात पे नाराज, तो इससे अपना जीवन तबाह हो जाता है। अपने प्राप्त सुखों को भी हम भोग नहीं पाते, प्राप्त सुख भी हमको सुखी नहीं कर पाते। इस नेगेटिविटी की हानियाँ क्या है, ये सब जान करके इनसे दूर रहें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करें। इससे हमारे मन की नेगेटिविटी कम होगी, समाप्त हो जाएगी।